यहां पे लिखो, नेक्स्ट वाला लिखो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अब सबसे पहले एडियाबैटिक में वी विल कंसिडर फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको आप बोलते हो आइसेंट्रोपिक। बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना क्योंकि आगे एक और एक पार्ट आएगा जब ये आने वाला है। ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है कि इसका एंट्रोपी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो चाहे तो यहां पे लिख सकते हो एंट्रोपी क्या रहता है? कांस्टेंट। तो ये जरा पार्ट आप लिख सकते हो। ओके फाइन। अब नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसका मतलब आपको पता है जो भी हीट रहेगा, आपको रिवर्सिबल हीट जो रहेगा ये इक्वल टू क्या रहने वाला है? जीरो। तो सबसे पहली चीज ds, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ये इक्वल टू क्या रहेगा? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल आपका क्या बन गया? जीरो। तो चेंज इन सिस्टम का एंथैल्पी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सेम चीज, अगर सिस्टम हीट रिलीज ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका ds सराउंडिंग भी जो रहेगा ये भी क्या रहने वाला है? जीरो रहेगा। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो एज सिस्टम डज नॉट रिलीज हीट। इसकी वजह सराउंडिंग में भी कोई हीट का चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज एस टोटल। तो ये जो एस टोटल रहेगा ये किसके बराबर रहेगा? एस सिस्टम प्लस एस सराउंडिंग जितना रहेगा। ओके, अब आपका जो एस सिस्टम है, एस सिस्टम तो जीरो हो गया, एस सराउंडिंग ये भी जीरो हो गया। दोनों में जो भी चेंज है, ठीक है, यहाँ पे भी जो चेंज रहेगा ये ऑफकोर्स क्या रहने वाला है? जीरो। तो यहाँ पे आप लिखोगे चेंज, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, ये इक्वल टू क्या रहने वाला है? जीरो रहेगा। दैट इज पार्ट नंबर बी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज irreversible adiabatic प्रोसेस। ओके, अब ये है क्या? सबसे पहले चीज याद रखना, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, इसका मतलब क्यू इरिवर्सिबल ये इक्वल टू क्या रहने वाला है? जीरो। दूसरा जो चीज जीरो रहने वाला है, अब ये जो प्रोसेस है ना ये एकदम फास्ट है, ये एकदम फास्ट रहेगा। इसका मतलब सराउंडिंग में कोई भी हीट रिलीज नहीं होगा। ओके, तो जस्ट इसको जरा ये करना और इसको जस्ट इधर एक नोट करके आप लिख सकते हो, फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, आपको पता है पिस्टन का जो मूवमेंट रहेगा एकदम फास्ट रहेगा। यहाँ पे प्रोसेस फास्ट रहने की वजह से यहाँ पे आप लिख सकते हो नो हीट इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसको जरा इंपॉर्टेंट लिख के रखना ये नोट। ओके, अब नेक्स्ट, अब आपका क्यू सराउंडिंग ये क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि आपका जो डेल्टा एस सराउंडिंग जो है ये इक्वल टू क्या बन जाएगा? जीरो। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इससे ध्यान देना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सबसे पहले चीज ये तो कंफर्म है कि क्या रहता है? डी एस अपॉन डी टी, सॉरी यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी
ये इक्वल टू क्या रहता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी रहता है। लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो ds क्या रहेगा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इससे क्या रहेगा ज्यादा, जस्ट क्यू रिवर्सिबल मत लिखना, क्यू इरिवर्सिबल अपॉन क्या रहेगा, टी से ज्यादा। ओके, अब जरा ध्यान देना, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये मैं इधर सॉल्व करता हूं। ओके, तो सबसे पहले चीज यहां से एक चीज कंफर्म हो गया है कि आपका जो भी टोटल चेंज रहेगा ये ऑफकोर्स क्या रहेगा, सबसे पहले चीज टोटल चेंज जो रहेगा ये ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है। ओके, अब ये टोटल चेंज किसका बना हुआ रहेगा, डेल्टा एस सिस्टम का और डेल्टा एस सराउंडिंग का बना हुआ रहेगा। एंड ये दोनों क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। अब यहां पे जो भी आपका सराउंडिंग का एंट्रोपी रहेगा ये हमने कैलकुलेट किया कि ये जो भी चेंज रहेगा ये जीरो रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, डेल्टा एस सिस्टम ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए, तो यहां पे आप लिख सकते हो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, कोई पार्ट कंटिन्यू करो, जो भी है जस्ट वो ये लिखना, जस्ट सी लिख लेना फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ओके, अब सबसे पहले चीज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सबसे फर्स्ट क्या रहेगा, आपको डेल्टा एस सिस्टम का कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एस सिस्टम। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या रहेगा, 1 से लेके 2, यहाँ पे रहेगा क्यू रिवर्सिबल अपॉन क्या रहेगा, टेम्परेचर टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने कल ही देखा था कि ये जो क्यू रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, डी यू माइनस क्या रहेगा, वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, टी रहेगा। अब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए आपका सीपी इक्वल टू सीवी इक्वल टू सी रहता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। चलो ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे डी के बदले 1 से लेके 2, डी के बदले आएगा एन सी डेल्टा टी। यहाँ पे वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता रहना चाहिए ये क्या रहेगा, पी इंटू क्या रहेगा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, टी रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले चीज, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो इसका मतलब ये जो एंटायर क्वांटिटी है ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम ऑफकोर्स जीरो है। तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, 1 to 2 एन सी डेल्टा टी अपॉन क्या रहेगा, टी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा एस सिस्टम रहेगा। यहाँ पे एन सी वाला पार्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 से लेके 2 आएगा, 1 अपॉन टी को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा एन सी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन इज एल एन ऑफ टी, अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 1, तो ये होएगा एन सी एल एन ऑफ टी टू माइनस एल एन ऑफ क्या आएगा, टी वन आएगा, ये इक्वल टू रहेगा एन सी लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो ये क्या आ रहा है। तो ध्यान देना सेम फॉर्मूला है जो हमने क्या किया, पहले किया, देखो यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है, तो वैसे आपका चेंज इन प्रेशर भी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा है।
तो ये पूरा क्वांटिटी क्या बन गया, 0 बन गया। एंड में क्या बचा, सिर्फ ये क्वांटिटी बच गया, सिर्फ ये क्वांटिटी बच गया। इसमें आपका सीपी और सीवी दोनों क्या है, सेम है। इसके बदले आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, आपने बस सी सब्स्टिट्यूट किया। सेम चीजें ही रिपीट होते जा रहा है, बस कंसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट है। कंसेप्ट पे बस फोकस करो, फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा एस सिस्टम ये इक्वल टू रहेगा एन सी एल एन ऑफ, यहाँ पे रहेगा T2 अपॉन टी। तो ये जस्ट आप कोई भी पार्ट में आपको डाउट है पूछ सकते हो। डी में लिखना फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब फेस चेंज होने पे क्या इफेक्ट होएगा, फेस चेंज। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर रहे हो। यही आप पहले से कैलकुलेट करते ही आ रहे हो। यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी 1 to 2, यहाँ पे इट इज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर आएगा। ओके, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा, कौन सा टेम्परेचर रहेगा, जो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब जरा समझने का ट्राई करो। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है आइस, क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। तो ऑफकोर्स ये कौन सा पॉइंट आएगा, मेल्टिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जरा सोचो। आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा पॉइंट आएगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर यहाँ पे आपको डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करना है, तो ये क्या रहेगा, इट विल बी फ्रॉम 1 to 2, इट विल बी क्यू रिवर्सिबल। यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर सपोज यहाँ पे इट इज लिक्विड एंड आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में, तो कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा एस सिस्टम ये इक्वल टू क्या रहेगा, 1 to 2, यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल, टेम्परेचर जो आप लोगे ये क्या आने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ओके, अब यहाँ पे फेस चेंज जो आप कंसिडर करते हो, ध्यान देना क्या बोल रहा है, जो भी फेस है, तो इधर लिख सकते हो ऑल फेस चेंजेस आर कंसिडर्ड at constant pressure and temperature। ये चीज का ध्यान देना। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ये क्या रहेगा, हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या रहता है, डेल्टा एच रहता है। मेल्टिंग प्रोसेस को आप एक नाम से बोलते हो, मेल्टिंग प्रोसेस को बोलते हो फ्यूजन। अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन आएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, टी बॉइलिंग पॉइंट। सपोज यहाँ पे एक चीज कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, सब्लिमेशन टेम्परेचर, मतलब सब्लिमेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डेल्टा एस सिस्टम, ये इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। कोई भी डाउट है पूछ सकते। ओके, ए पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मली एक्सपांडेड, तो मतलब यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है।
सबसे पहले व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे आपको पहले चीज मालूम रहना चाहिए, पहले डेल्टा एस। अब डेल्टा एस हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ये क्या आएगा? एन सीवी या सीपी जो भी है, ln ऑफ, यहाँ पे आएगा T2/T1 प्लस यहाँ पे आएगा एनसीपी। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों प्रेशर्स दिया है, तो यहाँ पे आप यूज करोगे एन आर ln V2/V1 आता है, इसके बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे P1/P2 क्योंकि यहाँ पे प्रेशर दिया है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब डेल्टा टी या आपका डी टी, ये दोनों क्या रहेगा? 0। इसका मतलब यहाँ पे ये क्वांटिटी तो 1 हो गया, ln ऑफ 1 क्या होता है? 0। तो इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन गया? 0। तो आपके पास क्या बचा? n, यहाँ पे क्या है? r, इंटू यहाँ पे क्या आएगा? ln ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? P1 हमारा कितना है? 2, P2 हमारा कितना है? 1। अब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? तो नंबर ऑफ मोल्स है 2। आप यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज, आप नोटिस कर सकते हो ये जो आंसर है किसमें? कैलोरी में है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? कैलोरी में जब रहेगा तो आर का वैल्यू को आप 2 अज्यूम करोगे, ln ऑफ 2, ठीक है? ln ऑफ 2 क्या आपके ऊपर है, आपको वैल्यू याद नहीं तो चल जाएगा, अभी के लिए बस ln ऑफ 2 रख लो, ठीक है? अगर आपको बाय हार्ट है तो मैं समझाता हूँ, log ऑफ 2 इसका वैल्यू कितना है? इट इज 0.3010। ओके, ln ऑफ 2 में आपको क्या करना है? 2.303 से किसको मल्टीप्लाई करना है? log ऑफ 2 को। बस इतना ही करना है। अगर आपको पता है तो वही करो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो, अभी के लिए 4 ln ऑफ 2 आएगा। सबसे पहले क्या है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या रहेगा? जो भी टोटल चेंज इन एंट्रोपी रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अब नेक्स्ट क्या है? टोटल एंट्रोपी किसका बना रहेगा? सबसे पहले एक तो बना रहेगा ये सराउंडिंग, दूसरा ये रहेगा सिस्टम, एंड इक्वल टू क्या रहेगा? 0। डेल्टा इज टोटल कैलकुलेट किया, डेल्टा इज सिस्टम हमने कैलकुलेट किया, तो हमें डेल्टा इज सराउंडिंग चाहिए, तो डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस दूसरी साइड गया तो क्या होएगा? माइनस होएगा, डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा विच इज इक्वल टू -4 ln, यहाँ पे क्या आएगा? 2। इसका यूनिट क्या आएगा? ऑफकोर्स कैलोरी आएगा, क्योंकि आपने आर के वैल्यू को कैलोरी में रखा है। यहाँ पे भी क्या रहेगा? कैलोरी में रहेगा। आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप 8.314 भी रख सकते हो, ठीक है? पूरा चॉइस आपके ऊपर है। प्रोसेस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, तो सेम चीज आपका डेल्टा एस का जो भी कैलकुलेशन रहेगा वहां पे क्या रहेगा? T2/T1, ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर में एक्सपांड किया है तो इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो क्लियर है। नेक्स्ट P1/P2, सेम एग्जैक्ट वैल्यू आने वाला है यहाँ पे, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा? डेल्टा इज सिस्टम, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये 4 ln ऑफ 2 आएगा, ठीक है? इसका जो भी यूनिट रहेगा कैलोरी में रहेगा। अब नेक्स्ट सबसे पहले चीज, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब इसका जो भी डेल्टा इज टोटल रहेगा ये क्या रहेगा? 0 से ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है? फाइन, कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज ध्यान देना, जब ये एक्सपांशन ये जो एक्सपांशन हो रहा है, सपोज एक्सपांशन हो रहा है तो क्या रिलीज हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है, और ये हीट किसको जाएगा? ऑफकोर्स सराउंडिंग को जाएगा। देखो यहाँ पे लिख के दिया उन्होंने, 300 कैलोरी ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होएगा? आप डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा? Q सराउंडिंग
अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, टी रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, सराउंडिंग से हीट क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग से हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, -300 रहेगा, क्योंकि सराउंडिंग अपना हीट लूज कर रहा है सिस्टम के पास। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपको कितना दिया है, 300 केल्विन दिया है, तो यहाँ पे आएगा 300। सो जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -1। इसका भी यूनिट क्या रहेगा, कैलोरी पर केल्विन रहेगा। इसका यूनिट भी क्या रहेगा, कैलोरी पर केल्विन, कि यहाँ पे आपका हीट जो भी है कैलोरी में है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एस टोटल। ऑफकोर्स इसका वैल्यू 0 से ज्यादा रहना चाहिए, 0 से कम रहेगा मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो डेल्टा एस टोटल क्या रहता है, इट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग रहता है। तो डेल्टा एस सिस्टम आपको पता है इट इज कितना, 4 ln(2) है। ओके, यहां पे ये क्या आएगा, -1 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 ln(2) आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। सो दिस इज हमारा डेल्टा एस टोटल। कोई डाउट है? सी पार्ट में हमें क्या बोला है, फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन का सबसे पहले मीनिंग समझो कि जो भी वर्क डन हो रहा है ये 0 प्रेशर के साथ हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 0। एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, इसका मतलब जो भी वर्क डन रहेगा ये ऑफकोर्स क्या रहने वाला है, 0। सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट एक ऐसा प्रोसेस है फ्री एक्सपांशन प्लस ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब जो भी आपका इंटरनल एनर्जी रहेगा, इंटरनल एनर्जी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। नेक्स्ट आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होने का मतलब इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, U इक्वल टू Q प्लस W है। U क्या रहेगा, 0। ये सॉरी, U क्या है, 0, W 0 है, जिसकी वजह से आपका Q क्या है, 0। अभी Q 0 रहने का मतलब क्या है, जरा समझने का ट्राई करो। तो मैं इधर जरा नोट करके लिखता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अब ये जो फ्री एक्सपांशन है वेरी क्विक प्रोसेस है, ठीक है। वेरी क्विक प्रोसेस रहने का मतलब क्या है कि यहां पे सिस्टम इतना जल्दी मतलब क्या करता है, एक्सपांड करता है कि हीट को रिलीज या अब्सॉर्ब होने का टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो नो टाइम फॉर हीट रिलीज और हीट अब्सॉर्ब। इन दोनों के लिए यहां पे टाइम ही नहीं रहता है, बहुत जल्दी होता है ये चीज। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, सबसे पहला कैलकुलेशन करेंगे डेल्टा एस सिस्टम के लिए। तो डेल्टा एस सिस्टम के लिए कैलकुलेशन क्या रहेगा, एन आर। ऑफकोर्स यहाँ पे आपका यू तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेल्टा एस सिस्टम में बस क्या बचेगा, एन आर एल एन ऑफ P1 ओवर P2। ऑफकोर्स आप एक और चीज सोच सकते हो, T1 ओवर T2 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो 0 बन जाएगा। इसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया था, इट इज 4 ln(2). यूनिट क्या रहेगा, कैलोरी पर केल्विन। नेक्स्ट डेल्टा एस सराउंडिंग। अब डेल्टा एस सराउंडिंग आपको ऑलरेडी पता है क्या रहेगा, कोई भी हीट रिलीज नहीं हो रहा है सराउंडिंग में, ना हीट ऑब्जॉर्ब करने को टाइम मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये 0/T रहेगा, विच इज क्या, 0 आएगा आंसर। यूनिट कैलोरी पर केल्विन। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एस टोटल। तो ये रहेगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ऑफकोर्स ये क्या रहेगा, 4 ln(2) कैलोरी पर केल्विन। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।